होंगे। हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ होंगे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और संजीव कौशिक जी हमारे साथ होंगे, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। जयराम जी, ये जो बात हो रही है कि पूरा का पूरा, इसमें ये पूरा का पूरा से क्या आशय, क्या कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का, क्या आशय है इससे पूरा का पूरा? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि 27% आरक्षण पूरा का पूरा मुसलमानों को दे दिया जाएगा? देखिए, हम नहीं कहना चाहते हैं। दरअसल इन सारे मुद्दों को इंडी अलायंस के तमाम नेता और तमाम घटक दल अलग अलग तरीके से उठा रहे हैं। आज ये विषय लालू प्रसाद यादव के उस वक्तव्य के बाद आया जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो भी पूरा का पूरा। और केवल बात कहने भर की नहीं है। नहीं, मुसलमानों को जो आरक्षण मिला हुआ है, अभी भी मिला हुआ है, वो पिछड़ी जाति है जो मुसलमानों की है, वो तो अब भी मिल रहा है। वो तो प्रावधान मंडल कमीशन की रिपोर्ट में है, मंडल कमीशन के तहत मिला हुआ है उनको। सर आप मुझे अगर पूरी बात करने दीजिए, 1-1.5 मिनट लूंगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। दरअसल ये कहने भर की बात नहीं है जो लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना ही चाहिए पूरा का पूरा। आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में इस मॉडल को कांग्रेस पार्टी ने लागू भी किया। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में पूरे ओबीसी के आरक्षण में पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय की हर एक जातियों को शामिल कर दिया। अब बताइए, अगर सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन की बात है तो शेख, सैयद, पठान कैसे हो गए? फिर देश में जनरल कास्ट और ओबीसी, ईबीसी और दलित, एससी, एसटी की अवधारणा क्या रह गई? तो जब आप पूरे मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण के अंदर डाल देंगे, 27% का हिस्सा किसके पास जाएगा ये कैसे पता चलेगा? लेकिन वो धार्मिक आधार पर नहीं था, उसके लिए बाकायदा कमेटी बनाई गई थी, शैक्षणिक सर्वे हुए और बैकवर्डनेस पर हुआ, वो धार्मिक आधार पर नहीं था। अरे भाई सुनिए, तो ये तो एक उदाहरण है जो इन्होंने किया। दूसरी तरफ आप इनके राज में 2011 में भारत का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय हुआ करता था, जामिया मिलिया इस्लामिया, जो अल्पसंख्यक संस्थान बनाकर एससी, एसटी, ओबीसी का पूरा रिजर्वेशन साफ और धार्मिक आधार पर 50% मुस्लिम आरक्षण वहां लागू कर दिया गया। आप इनके लगातार देखिए, 2004 से 2014 तक के इनके तमाम कार्यक्रम आप देख लीजिए, सच्चर समिति की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट, पूरी की पूरी इसी कवायद में बनाई गई कि एससी, एसटी से भी पिछड़े हैं मुसलमान। इस थ्योरी को साबित किया जा सके। मैं दूसरी बात पर आता हूं। अभी देखिए चुनाव चल रहे हैं जयराम जी, चुनाव चल रहे हैं। मेरे साथ दो मेहमान और हैं, जरा उनका भी कमेंट ले लूं। 1 मिनट आपके पास आऊंगा। चुनाव चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से विपक्ष ने, न सिर्फ कांग्रेस ने बल्कि पूरे विपक्ष ने संविधान के नाम पर घेरा था, उसके अलावा आरक्षण के नाम पर घेरा था, तो क्या ये एक नीति है, रणनीति है इन चुनाव में कि आरक्षण पर किस तरह से काउंटर किया जाए? इस पर भी मैं आपके पास आऊंगा। आरजेडी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रमोद सिन्हा जी मेरे साथ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। प्रमोद जी, क्या आशय था? लालू यादव ने जो बयान दिया कि मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया, और न सिर्फ आरक्षण को बल्कि उसमें उन्होंने आखिर में कहा पूरा का पूरा मिलना चाहिए, इससे आप बताइए क्या आशय था? देखिए, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो बोले हैं, तो अभी भी के भी समय में मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है और उसका आधार जो है सामाजिक है। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने तो मंडल आयोग की जो कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको भी लागू करवाने का काम किया। तो ये अभी चुनाव के समय में इस प्रकार की बातें ये लोग बोल करके जनता को किसी तरह से भ्रमित करने का प्रयास कर। समझने की बात है कि तीसरा चरण का आज मतदान हो रहा है, मतदान चल रहा है। 2 चरण में इन लोगों ने देख लिया कि हमारे पक्ष में जो है जनता का जो है मत नहीं पड़ रहा है, तो उसके बाद इन्होंने ट्रेंड चेंज कर करके हिंदू, मुस्लिम, मंगलसूत्र और अन्य बातें पर जो है चर्चा करने लग गए। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने क्या कहा? हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने तो कहा है कि सामाजिक स्तर पर जो पिछड़ापन है उसके आधार पर, धर्म के आधार पर तो आरक्षण देने के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। जी ठीक है। हमारे साथ हिमांशु त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हिमांशु जी,
जिस तरह से लालू यादव ने जो बयान दिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से उसको रैलियों में बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बता रहे हैं, क्या उनमें कुछ फर्क देखते हैं आप कि लालू यादव ने जो कहा उसका मतलब कुछ और था और जो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री के भाषणों में जो है, उसका मतलब अलग है? नहीं, उसमें कोई मतलब नहीं है। जो लालू ने कहा है वही बात बीजेपी बहुत दिन से आशंका जाहिर कर रही थी कि ये लोग जो है जिस तरह से कर्नाटक वगैरह में प्रयोग किए हैं वही प्रयोग करना चाहते हैं। और लालू यादव एक तो खुद जो है चारा घोटाले में सजा याफ्ता है, उसके अलावा लालू यादव ने अपना पूरा सियासी जीवन कर्नाटक में तो प्रयोग जेडीएस ने किया, आज उनकी सहयोगी पार्टी है। हाँ, वहां सहयोगी पार्टी होगी, पहले नहीं थी, उसके पहले भी एक बार हुआ था इन लोगों का गठबंधन। लेकिन अभी लालू यादव की बात कर लेते हैं तो लालू यादव की पूरी सियासत यमवाई समीकरण पर टिकी हुई है और हमेशा जब ये शिखर पर थी इनकी सियासत तब भी वहां मुस्लिम यादव आरक्षण ये चला करता था बिहार में। और बिहार में इनके राज्य में क्या स्थिति थी आप सोचिए कि उस दौरान मैं प्रिंट मीडिया में बिहार में पटना में ही रहा करता था और लोग जब ट्रेन आती थी, ट्रेन रुकती थी वहां, तो सारे के सारे यात्री ट्रेन पर ही अपना वक्त गुजारते थे। कहते थे सुबह हो जाएगी तब जाएंगे, नहीं तो रास्ते में लूट लिए जाएंगे। ये कंडीशन थी बिहार की। सवाल जो लाए हैं ये सीधे सीधे, चूंकि बिहार में लगभग 17% मुस्लिम है, इसके अलावा पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में वहाँ 25% मुस्लिम है, तो यूपी में भी 19% है। तो इस पे डोरे डालने की कोशिश है और एक बार फिर यमुनाई समीकरण के सहारे सत्ता हासिल करने का एक प्रयास है लालू यादव का। ठीक है, जगदीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश जी, आपको क्या लगता है, जो बात हो रही है कांग्रेस की तरफ से लगातार ये बात आ रही है कि भटकाने की कोशिश हो रही है, क्यों लग रहा है आपको भटकाने की? क्या इसमें कुछ तब्दीली है उनके बयानों में? क्या वो अलग तरीके से पेश कर रहे हैं लालू यादव के बयान को? क्या लगता है आपको? जनता पार्टी का काम है पिछले 10 साल से तोड़ मरोड़ कर बोलना, झूठ बोलना। और हमारे नेता राहुल गांधी ने क्या दिया? आरक्षण हम और बढ़ा के देंगे और धर्म पर नहीं, हम आरक्षण सबको देंगे जिसको मिलना चाहिए, सभी का उन्होंने बता दिया। ओबीसी मिनोरिटी सबको देंगे। बढ़ाना पड़ेगा आपको कोर्ट के निर्देश के अनुसार। अगर आप बढ़ाएंगे तो किसी का तो घटाएंगे। भाई बोल देना, सुनो। आज जो समस्या ना, एक बार भाई जो चर्चा हो रही है, जो लोग चर्चा कर रहे हैं उस पर भी एक बार बात करनी चाहिए। आज जो प्रधानमंत्री कहते हैं अभी तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, उन्होंने 10% काम करा है, लोग डर गए बुरी तरह से। अगर 1100 रुपए सिलेंडर 10% है तो आगे क्या होगा सोच रहे हैं कि 1000 किसान को मार दिया गया है तो 10% है तो आगे क्या होगा सोच रहे हैं। हालात देश के इतने बुरे कर दिए, 10% तो आगे क्या होगा। लोग डर गए, प्रधानमंत्री कैसे कैसे भाषण दे रहे हैं और चोड़े होकर कह रहे हैं कि अभी तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। हालात पर जाओ कि देश की कैसी स्थिति है। गरीब आदमी और गरीब होगा, अमीर और अमीर होगा। अगर 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं तो भी 10% है तो आगे क्या होगा। इस पर प्रधानमंत्री की बयान पर आदमी डर रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या कहना चाह रहे हैं। इस पर चर्चा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है इस चुनाव को जीतने के लिए, कभी प्रधानमंत्री कहते हैं मंगलसूत्र पर आ जाते हैं, कभी धर्म पर आ जाते हैं, कभी पाकिस्तान पर आ जाते हैं। अरे मोदी की गारंटी पर क्यों नहीं बात करते कि भाई अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे और किसान को खुशहाल करेंगे, डबल आय करेंगे, रोजगार देंगे, मजदूर को हवाई जहाज में बैठे। किसी बात पर चर्चा नहीं। इकबाल भाई, कम से कम लोग समझ रहे हैं चुनावी जीतना सब कुछ रह गया क्या? जनता के वादों पर आप वोट मांगो, पूरा देश आपका सम्मान करेगा। अगर ये 10% के क्या के बताना चाह रहे हैं देश को बर्बादी पर ले गए तो 10% है और बिल्कुल खत्म करके छोड़ेंगे, तो हम तो डर गए हैं। जयराम जी, मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। नहीं, मुद्दों की बात तो ये गरीबी हटाओ का नारा नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी और आज राहुल गांधी जी भी लगा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तो 10 वर्षों के शासन काल में 25 करोड़ गरीबों को घर देकर, शौचालय देकर, बिजली देकर, 5 लाख के स्वास्थ्य की गारंटी देकर के, गैस कनेक्शन देकर, राशन देकर, तो इस मुद्दे पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? निकाला, उनका जीवन उस स्तर ऊपर उठाया। उसी का जवाब दे रहा हूं सर। आप किसी को नहीं टोकते हैं, मुझे 1-1.5 मिनट दे दीजिए कृपया। इस मुद्दे पर यह मुद्दा भटका कौन रहा है? क्या राहुल गांधी जी को देश के सभी लोगों के संपत्ति की एक्सरे का आइडिया भाजपा ने दिया? क्या वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया भाजपा ने दिया? क्या सैम पित्रोदा को विरासत टैक्स की बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा? क्या लालू प्रसाद यादव को मुस्लिम आरक्षण पूरा का पूरा दे देंगे यह कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा? क्या चुनाव शुरू होने से पहले हिंदू विरोधी बयान, चाहे बिहार में चंद्रशेखर यादव हो, फतेह बहादुर सिंह हो या फिर ए राजा हो, स्टालिन हो, इन सबको हमने कहा था?
ये सारे कुकर्म इनके हैं। मुद्दों को भटकाने का काम ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड है। आपने एक बात उठाई थी कि